दोस्तों गौतम बुद्ध यह भी कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की बजाय व्यक्ति खुद के बारे में ज्यादा जानता है। उनका मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बुद्ध बैठे थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बन रहे हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में रोड़े अड़ाने वाला व्यक्ति कभी खुद आगे नहीं बढ़ सकता, परंतु जो दूसरों को सद्भावना से स्नेह करता है वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है दूसरों के साथ। बुद्ध ऐसे ही विचार में मगन थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को आते हुए देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तथागत ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे हैं और उसको गाली भी दे रहे हैं। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। तथागत ने युवती की ओर देखा, कहा जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकार सिर्फ उसी को होगा जिसने कभी व्यभिचार ना किया हो और ना ही उसके मन में ऐसे कभी विचार आया हो। इतना कहकर तथागत शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए वहां से विदा हो गई। इस घटना से ही यही सत्य उभरता है कि हमें खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर लें और उन्हें पुनः ना दोहराने का व्रत लें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी के बाद भी आप दूसरों से ज्यादा अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे और अपनी बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों की ओर अग्रसित होंगे। इसी तरीके की और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और कहानी में।